let me open the notepad. Okay, what is mean variable? Variable, so variable is nothing but the name of memory allocation. वेरिएबल क्या है? एक नेम है, दैट इज मेमोरी एलोकेशन का. ओके, फर्स्ट वेरिएबल. वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? इट इज द, वी कैन से इट इज द नेम ऑफ मेमोरी. अभी हमने क्या देखा था? मेमोरी. सो उसका जो लोकेशन होता है, मेमोरी लोकेशन, दैट मीन्स, दैट इज, और दैट वी कैन से that are used like container, right? जैसे कि हम उसको, एक कंटेनर है समझो, एक हमारे पास क्या है? मेमोरी है. लेट मी सी. ओके, क्या है हमारे पास? लेट मी ऐड. ओके, हमारे पास क्या है? एक मेमोरी है. ये हम उसको बोलेंगे रैम. ओके, इसको बोलेंगे रैम. रैम. ओके, रैम और मेमोरी. ओके, ये मेमोरी है. फर्स्ट, जैसे हम हमारे जावा के अंदर जो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स क्या करते हैं? इट इज अ नेम ऑफ द लोकेशन. जो कंटेनर है, ये कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ वैल्यू को स्टोर करना है. जावा के प्रोग्राम जो हो एग्जीक्यूशन करते हैं, हम जावा का हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट जावा के प्रोग्राम के अंदर कुछ हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं. तो उस वेरिएबल को, जो वेरिएबल के जो वैल्यू होते हैं, like this you can see, and this is our first program. Inside our first program we declare one int variable, int amount variable. ये क्या है? एक वेरिएबल है. तो उस वेरिएबल को, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट करके हम क्या कर रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं यूजर से कि अमाउंट ले रहे हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल 10,000 और 20,000 वट एवर. जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, कहाँ से? कंसोल से. यू कैन सी, लेट मी एक्सप्लेन द वेरिएबल. सो फ्रॉम इनपुट, जो भी इनपुट से हम वेरिएबल का जो डेटा ले रहे हैं, जो डेटा आ रहा है, यहाँ पे देखो, हम, मैं यहाँ पे आपको एक प्रिंट करके दिखाता हूँ. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अमाउंट. ओके, ये क्या है? अमाउंट. मैं जो अमाउंट प्रिंट कर रहा हूँ, लेट मी रीरन इट. अभी यहाँ पे मैं अमाउंट प्रिंट कर रहा हूँ. वो अमाउंट क्या, कहाँ से आ रहा है? हमें एक इनपुट के जरिए से आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल 2000, 2000 इनपुट आ रहा है, अमाउंट हमारा यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं. जैसे रन टाइम पे तुम इनपुट ले रहे हो, उस इनपुट स्कैनर से इनपुट ले रहे हो कमांड लाइन से, और इस इनपुट को इसके अंदर स्टोर कर रहे हो एज अ इंटीजर वैल्यू. इंटीजर वैल्यू. तो ये क्या है? एक वेरिएबल है. ओके, ये क्या है? एक वेरिएबल है. बट इसके अंदर तुम क्या कर रहे हो? वैल्यू स्टोर कर रहे हो. वैल्यू स्टोर कर रहे हो. तो हम वैल्यू किस में स्टोर करते हैं? कोई तो कंटेनर है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम कुछ तो रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, कंटेनर, उसके अंदर कुछ हम रख रहे हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बैग है, हमारा एक बैग, एक कंटेनर है. बैग के अंदर हम सामान रख के कहीं जा रहे हैं, या फिर स्टोर कर रहे हैं कुछ. या तुम्हारा रैक है, रैक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ये है, और लाइक कैटेगरीज ऑफ तुम्हारे स्क्वेयर्स है. वहां पे तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो स्टोर कर रहे हो वैल्यू. मीन्स तुम्हारे बुक्स एक जगह के, एक जगह पे नोटबुक्स है, एक जगह पे पेन्स है, एक जगह पे
कोई भी चीज तुम लाइक यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, तो क्या है, तुम्हारा एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर तुम कुछ चीजें रख रहे हो। तो वैसे ही क्या है, वेरिएबल जो मेमोरी के लोकेशन के अंदर जो ये होता है, स्पेस होता है, उसको एज अ कंटेनर बोल के अलोकेट करता है, मीन्स यूज होता है। एंड दैट एरिया, उसके अंदर तुम्हारा जो वैल्यू होता है वो स्टोर करता है। वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है मेमोरी के मेमोरी लोकेशन के अंदर, जब भी तुम्हारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब। जब तुम्हारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब क्या करता है, ये यहाँ पे स्टोर होता है। तो उसी की वजह से जैसे तुम यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, तब जाके तुम्हें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है वैल्यू। 2000 क्या हुआ है, यहाँ पे प्रिंट हुआ है। इसका मतलब क्या है, रन टाइम पे तुम्हारा जो वैल्यू है इस अमाउंट वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, तो स्टोर होने के बाद ये प्रिंट हो रहा है, तभी जाके आगे जा रहा है, पास हो रहा है, वहां पे चेक हो रहा है, आगे प्रोसीड हो रहा है। बट इसका जो स्टोर करने का जो ऑप्शन है, स्टोर जो होता है वो होता है मेमोरी के मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर जो एरिया अलोकेट करने का, रिजर्व करने का काम है हमारे वेरिएबल का। क्या है, वेरिएबल का काम क्या है, इन द सेम, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ एक नेम है जो हमारे मेमोरी के अंदर जो एरिया है उसको अलोकेट करने का, रिजर्व करने का काम करता है। इट इज नथिंग बट द मेमोरी एलोकेशन, इट इज नथिंग बट द मेमोरी एलोकेशन। वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरी अलोकेशन एरिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा एक यहाँ वेरिएबल है, लाइक तुम्हारा वेरिएबल क्या है, अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट वेरिएबल है और उसको इनपुट मिल रहा है 2000। 2000, तो ये कहाँ स्टोर हुआ है, ये मेमोरी के अंदर। ओके, मेमोरी के अंदर। तो ये जो वैल्यू है इसके लिए एक सेपरेट, मीन्स ये मेमोरी एलोकेशन एरिया ऐसे डिफाइन किया जाता है। इट्स सेपरेट एरिया 2000। 2000, तो ये क्या है, हमारा वैल्यू है जो यहाँ मेमोरी के अंदर रिजर्व हो गया। ओके, एंड उसको हम जहाँ चाहे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मेमोरी अलोकेशन हो गई, मेमोरी अलोकेशन होने के बाद उसका वैल्यू असाइन हुआ, वैल्यू असाइन होने के बाद उसका जो वैल्यू जो है स्टोर यहाँ पे होता है मेमोरी अलोकेशन के अंदर। अगर वेरिएबल नहीं होता, अगर वेरिएबल नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था। जावा में अगर हम वेरिएबल नहीं रखते, अगर जावा में वेरिएबल नहीं रखते, तो तुम्हारा जो वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेशन ही नहीं मिलता, तो तुम वैल्यू स्टोर ही नहीं कर पाते, राइट। तो दिस, so that's why variable is very important, and variable is nothing but the name of the reserve area allocated memory. Okay, reserve allocated in a memory, this is called variable in simple sense. Okay, variable is nothing but the one memory allocation area of the java program, okay, of the java program. तो सर वेरिएबल किस तरीके से होते हैं, तो वेरिएबल के क्या है, कुछ टाइप्स है। हर एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन होती है, बट उसके टाइप्स पे डिपेंड होता है। तो टाइप्स क्या होते हैं, देर आर सम काइंड ऑफ डेटा, देर आर सम काइंड ऑफ डेटा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लाइक अगर हम इंटीजर वैल्यू
स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए इंट टाइप से। अगर स्ट्रिंग वाली वैल्यू, अगर किसी का नेम स्टोर करना है तो इन द सेंस स्ट्रिंग, कोई अल्फाबेट स्टोर करना है तो हमें उसका टाइप्स रहेगा क्यार। तो इस तरीके से वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए उसके पास हमें डिफाइन करना होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का यूज क्या है? डेटा टाइप का यूज है कि उसका डेटा को होल्ड करना, डेटा को स्टोर करना, मीन्स डेटा को स्टोर करना, पर्टिकुलर डेटा को। ओके, so that is the use of variable, but there are different type of variables, there are different type of variable। वहां पे हमारे जावा में अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल है। सर किस तरीके से, किस किस टाइप्स के वेरिएबल है? ओके, किस टाइप्स के वेरिएबल है? सिंपल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये जो वेरिएबल है हमारा, ये लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे अमाउंट, स्कैनर, ये कौन से वेरिएबल है गाइस? लोकल वेरिएबल है। तो जावा में और भी दो तरीके के वेरिएबल है, टाइप्स है, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। ओके, इंस्टेंट वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। फर्स्ट, write down the notes, write down the notes about the variable. Variable, you can simple variable, write down the notes. Variable, variable is the, variable is the name of, name of, Container. sorry, yeah, variable It's a is the, name of yeah, memory or container. yeah, it is the name of reserve, reserve area allocated, reserve area allocated in memory, in memory. It is also nothing but the name of the memory, name of the memory, memory location, name of the memory location। तो अगर हम अमाउंट नाम लिख रहे हैं तो उस नेम से उस मेमोरी को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है उस लोकेशन को। जो मेमोरी के अंदर अगर हम देखेंगे तो विदाउट नेम, जो वेरिएबल के अगर वेरिएबल का नेम डिफाइन नहीं करेंगे तो मेमोरी कैसे अलोकेट होगी, किस नेम से अलोकेट होगी? सो दैट इज नथिंग बट, ओके, इट इज आल्सो नथिंग बट द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी लोकेशन का जो नेम है इज नथिंग, इज कॉल्ड द वेरिएबल। इट कॉल्ड, okay, variable is the name of the reserve area allocated in memory, and it is also nothing but the name of the memory location, memory location। variable, variables, variable, variable is the name of the memory location that, that are used to, used or used like container to store the value during program execution, during program execution, execution with different
टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, assignment, different type of data assignment, different type of data type assignment, different type of data type with different types of data type assignment to define the data value, to define the data value as per as per the as per the types, like integer, that is 1 2 3 4 5 6, like that. String, that is abc d e f, something like that. Float, that is 10.0, something like that. etc, etc, etc. there are there are three types of three types of variables. First, local variable. Second, instance variable. Third, Static variable. static variable. Static variable. Okay. Sir, what is mean local variable, and what is mean the instance variable, and what is mean the static variable? In short, local variable, in the sense we can say this local variable live inside only the method. ओके जो भी तुम्हारा लोकल वेरिएबल होता है उस मेथड के अंदर होता है, फंक्शन के अंदर होता है, उसकी जो लाइफ है उसी के अंदर है, उसके बाहर उसका कोई वैल्यू नहीं है और कोई एक्सेस कर नहीं पाएगा। ठीक है, उसको बाहर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको, कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो सिंपल, लेट मी शो variable. Let me define the demo. Okay? demo3। ये क्या है? एक मेरे पास demo3 नाम का क्लास है। demo3 नाम का क्लास है, उसके अंदर मैं एक सिंपल सी मेथड डिफाइन करता हूँ, void where declare। ठीक है, और लोकल वेरिएबल where इन द सेंस वेरिएबल में डिफाइन कर, इस मेथड के अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ इंट। सपोज फॉर एग्जांपल ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेर, ओके, इक्वल टू, मैं उसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ये क्या है? मेरा लोकल वेरिएबल है। कौन से क्लास का? डेमो3 क्लास का। मेरा डेमो3 क्लास का लोकल वेर मेथड के अंदर का मेरा ये क्या है?
लोकल वेरिएबल है। इंट क्या है? इंट लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल इज ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। तो क्या है? हमारे लोकल वेरिएबल खाली हमारे मेथड के बॉडी के अंदर ही डिफाइन करते हैं। सो सर ठीक है, इसको हम मेथड के अंदर ही डिफाइन करते हैं, तो उसका यूज क्या है? राइट, हम इसको मेथड के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका यूज क्या है? राइट, इसका यूज क्या है? ये वेरिएबल का यूज ऐसा है कि जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन है, जो भी तुम्हारा ऑपरेशन है, जो भी तुम्हारा डेटा है, उसी मेथड के अंदर अगर परफॉर्म हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तुम्हारा लोन कैलकुलेशन है। ओके, एक लोन कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे एक सिनेरियो कंसीडर करो कि होम लोन है। ओके, मेरा ये क्या है? वाइड होम लोन, होम लोन, होम लोन। तो होम लोन है, तो होम लोन के अंदर मुझे इंट होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। राइट, इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या है कि मेरा इंटरेस्ट रेट होम लोन के अंदर होम लोन का ही इंटरेस्ट रेट रहेगा, नहीं रहेगा? गेटिंग माई पॉइंट गाइज? मैं ऑडिबल? होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, उस होम लोन के अंदर ही हम इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। अगर हम बाहर इसको एक्सपोज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एक्सपोज करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डेमो क्लास के अंदर में एक इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर रहा हूँ। अब मेरे पास होम लोन है, ओके, और दूसरा है कार लोन। चलो, ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट है 8 किया, यहाँ जाके इंटरेस्ट रेट हुआ है 10, बराबर। इसका इंटरेस्ट रेट हुआ है 10, तो वैल्यू ये लोकल पे तो मैंने फिर से डिक्लेयर किया, तो ये लोकल हो गया। बट मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लोकल वेरिएबल नहीं, डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ इसको। तो क्या हो रहा है, ये इसका जो वैल्यू है, लेट मी डिफाइन यहाँ पे भी मैं इंट हटा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं 5 और 10 11%, और मैं यहाँ पे 11% करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लेट मी प्रिंट दी होम लोन इंटरेस्ट रेट, एंड यहाँ पे मुझे चलो मानो सिस आउट, यहाँ पे मुझे कार लोन इंटरेस्ट रेट, दोनों को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। लेट मी रन दिस एप्लीकेशन बाय यूजिंग दिस मेन मेथड। मैं मेन मेथड डिफाइन करता हूँ, और मेन मेथड में इसका ऑब्जेक्ट करके लेट मी कॉल दिस, दोनों मेथड में कॉल कर रहा हूँ, और दोनों मेथड में मैंने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन की है, डिफरेंट वैल्यू असाइन किया। तो स्पेसिफिक हर एक का इसका जो है, कोई भी इंटरेस्ट रेट है, तो अगर यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, इन द सेंस इसके लिए, इस लोकल के लिए, इस लोकल होम लोन के लिए, खाली होम लोन की वैल्यू मैंने अपडेट की है, तो क्या मिला हमें, उसी होम लोन का जो रेट है 11%, समथिंग लाइक दैट 11, कार लोन का है 10। अगर मैं ये लोकल वेरिएबल डिफाइन नहीं करता हूं, लोकल वेरिएबल डिफाइन नहीं करता हूं, तो क्या होगा, क्या होगा? एनीबडी, कौन बताएगा क्या होगा? डोंट नो, अभी भी बात नहीं करना आ रहा है। Can you please repeat the question? Sorry. तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? अगर मैं यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, जो होम लोन का मैंने पहले होम लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 11 किया था, तो उसको मैंने कमेंट किया है,
और दूसरा कार लोन के अंदर मैंने इंटरेस्ट रेट किया था 10 रुपीज, तो उसको मैंने कमेंट किया है। तो दोनों को कमेंट करने के बाद क्या होगा, अभी जो होम लोन इंटरेस्ट It will रेट, still take the global variable which is in the class because the functions which are we have defined is inside the class, isn't it? करेक्ट, ओके, तो ये वेरिएबल हमें यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। उससे पहले हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट आ रहा था, 11 एंड 10, मीन्स होम लोन अलग और कार लोन अलग। बट जैसे मैं लोकल वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, जो लोकली इसको जो असाइन किया था मैंने अलग वैल्यू, उसको कमेंट करके मैं आगे प्रोसीड करके रन कर रहा हूँ, तो दोनों का ही इंटरेस्ट रेट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ग्लोबली मीन्स इन द सेंस इंस्टेंस लेवल पे, क्लास लेवल पे इस वेरिएबल को हमने एक वैल्यू डिफाइन असाइन की है, वही वैल्यू अप्लीकेबल हो रही है हर जगह पे, क्योंकि इसका लोकल वेरिएबल नहीं है। लोकल वेरिएबल हमने कमेंट किया, तो सेम वैल्यू मिल रही है हमें हर जगह पे, बस इस कॉमन वैल्यू हो गई कार होम लोन के लिए और कार लोन के लिए। बट मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे होम, चलो इंटरेस्ट रेट वेरिएबल तो कॉमन है, बट मुझे उस इंटरेस्ट रेट को मेरे हिसाब से होम लोन के लिए अलग इंटरेस्ट रेट लगाना है एज पर बैंक, और कार लोन को अलग इंटरेस्ट रेट लगाना है। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल वहां पे यूज कर रहा हूँ एज अ लोकल वेरिएबल, एंड उसकी वैल्यू मैं अपडेट कर रहा हूँ, और उसी मेथड के अंदर ही वो एप्लीकेबल हो रही है। होम लोन के लिए 11 एंड कार लोन रेट हो रहा है 10 रुपीज। तो ये उसका बेनिफिट है। मीन्स जो हमारा जावा का जो लोकल वेरिएबल है, हम जो मेथड बॉडी के अंदर जो डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। एंड उस वेरिएबल का जो रियल यूज केस है ये है, इसीलिए जो लोकल वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। यूज केस समझ में आया? लोकल केस क्यों हम डिफाइन, लोकल वेरिएबल हम क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर उसका यूज होना चाहिए, वहां पे जो भी वैल्यू कैलकुलेशन जो भी अपडेशन होगा उसी मेथड के लेवल पे ही होना चाहिए। ग्लोबली या बाहर आउटसाइड ऑफ दिस मेथड उसका स्कोप नहीं होना चाहिए। गॉट इट? गॉट इट गाइस, समझ में आया? ऑडिबल?